हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बढ़िया होंगे तभी ये लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है। और दुआ करते हैं सब लोग अच्छे ही रहो। ठीक है। हाँ, कभी कभी अच्छे भी नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोशिश करो। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग लेक्चर की। तो अभी तक जो हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर में जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर चुके हैं। अच्छा, इन सब से बात करने से पहले हम एक बात बोलें आपसे। ठीक है। अ, वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है चैनल को, या वीडियो को शेयर करना है। ठीक है। चैनल को भी आप शेयर कर सकते हो और वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है आपके हाथ में। ठीक है, जितने ज्यादा ज्यादा फैलाओगे, मतलब जितने ज्यादा ज्यादा स्प्रेड होगा, ठीक है, उतने ज्यादा ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगे तो और ज्यादा वीडियो लाऊंगा। ठीक है, ज्यादा ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। चलो, हम अब बात कर लेते हैं पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है। फिर उसके एडिशन के बारे में हम लोग, एडिशन, ये सब एडिशन ही थे। ठीक है। और हाँ, लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन भी दिया था शायद होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आज वो क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग। ठीक है, क्या करेंगे, वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं। और बस बाकी बढ़िया है, बिंदास तरीके से पढ़ते रहो। ठीक है, समझते रहो। जो डाउट आए कमेंट वमेंट कर दिया करो, नहीं हो तो यू उस पे टेलीग्राम चैनल उसमें दे रखा है। ठीक है, उसमें जाओ और उसमें जा करके कोई डाउट हो वहां पे पूछ सकते हो आप लोग। ठीक है। बाकी डीपीपी अपलोड कर दी गई है। ठीक है। सीट भी अभी कुछ दिनों में अपलोड होने वाली है। ठीक है, वो देखो, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट वही जहाँ से लेक्चर एंड हुआ था। ठीक है, तो एंड किया था हमने इस क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या दे रखा था हमारे पास में, पढ़ ही लिया होगा। कुछ क्वेश्चन बच्चों के आंसर आ गए होंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्या दे रखा है, 2 पॉइंट masses 1 and 2 मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर respectively. Their initial position vector are r1 and r2 respectively. Which of the following should be the satisfy for the collision of the point masses? ठीक है, चलो देखते हैं। ये दे रखा है कोई प्लेन, मान लेते हैं ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा होगा कुछ इस तरीके से। ये कार्टेशियन प्लेन दे रखा होगा। ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, पॉइंट मास दे रखा है हमारे पास में। ये मान लेते हैं एक पॉइंट मास दे रखा है हमारे पास में। यहाँ पे एक पॉइंट मास दे रखा है, ये m1 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं m2 दे रखा है। ठीक है, पॉइंट मास है। ठीक है, तो पॉइंट मास होंगे, इन पॉइंट मास के कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, ये, ठीक है, इसको हमने क्या लेट कर लिया, r1, r1 वेक्टर क्या लेट कर लिया, r1 वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ये सब क्वेश्चन में दिया है, ये मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारे पास में r2 वेक्टर, ये क्या है हमारे पास में, r2 वेक्टर। ठीक है। अब उसने क्या बात बोली है, ये पॉइंट मासेस है, क्या करना चाहिए हमारे पास में, कोलिजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोलिजन। अच्छा, ये बता सकते हो बच्चों, ये कोलिजन कब कर सकता है, ये कोलिजन, कोलिजन मतलब कब टकरा सकते हैं दोनों, कब टकराएंगे, जब ये एक दूसरे की ओर आएंगे। आएंगे कैसे, वो समझो। आएंगे कैसे समझो, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि भाई ये इधर की ओर चला जाए, ठीक है, और ये इधर की ओर चला जाए। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता हमारे पास में टकराने, और पॉइंट मास है हमारे पास में। टकराने का एक हम लोग ये मेथड बोल सकते हैं कि क्या करें, कि जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करें, ये दोनों को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये दोनों एक दूसरे की ओर ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। मतलब इसकी वेलोसिटी किधर की ओर आ जाए, इधर की ओर आ जाए, जिसको मैं v1 बोल दूं, और इसकी वेलोसिटी क्या आ जाए हमारे पास में, v2 आ जाए। क्लियर हो गया ना, ये क्या आ जाए, v2 आ जाए। ठीक है, तो तब ये क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। करेंगे, नहीं करेंगे, कर देंगे। ठीक है, कोलिजन हो जाएगा हमारे पास में। अब इसके लिए और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, क्या, इनके सॉरी, यूनिट वेक्टर, क्या यूनिट है, यूनिट वेक्टर। तो अब आप यदि ध्यान से देखोगे, देखो ये दोनों लाइन ज्वाइन कर रही, नहीं कर रही, ये दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करा दें, तो क्या करते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर कितना होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना होगा, मैं बात करूंगा कितना है, R2 वेक्टर, मतलब इसका यूनिट वेक्टर, और जो वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर है, वो दोनों यदि सेम हो गए तभी तो इस लाइन पे आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, यदि इस लाइन पे कोलिजन करना है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन और इन वेलोसिटी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो रहेगा वो सेम होना चाहिए हमारे पास में, तो सेम कर देते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर मैं लिखूंगा, मतलब
क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखने वाले हम लोग, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर अपॉन में मॉड में क्या लग देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये इसका हो गया हमारे पास में यूनिट वेक्टर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, इस वेलोसिटीज के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर लिख लो, ये वेक्टर लिख देते हैं, तो क्या होना चाहिए, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर और मॉड के अंदर V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन दिख बड़ा रहा था, आंसर बहुत आसान है, कुछ नहीं, इसके अंदर यूनिट वेक्टर का एग्जांपल दे रखा था इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों को कोलिजन करना होगा, तो भाई समझो, जैसे ये पॉइंट मासेस, ये मासेस दे रखे हमारे पास में, ठीक है, और ये दोनों कोलिजन कर रहे हैं, तो कोलिजन करने का मतलब ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, तो जो ये लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इन दोनों का भी होना चाहिए, तो उससे ये वाला सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, कौन सा कर रहा है, कौन सा, ये ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन छोड़ें, अब कुछ पढ़ते हैं और थोड़ा सा, क्या क्वेश्चन, दो बार बार क्वेश्चन ही निकल रहा है, मतलब अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या पढ़ने वाले हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। बढ़िया हेडिंग डालो, ठीक है, बढ़िया टॉपिक चलने वाला है। क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, या इसको हम लोग और चीज बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी बोला जाता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो होता क्या है, यहाँ पे कोई दो वेक्टर दे रखे हों, इफ कोई दो वेक्टर दे रखे हों, ठीक है, दो वेक्टर दे रखे हों हमारे पास में, ठीक है, तो उनके बीच के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो, ठीक है, और उनके बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन दे दो। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, इट इज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड of two vectors, two vectors, two vectors with cosine, cosine of angle between them, of angle between them, between them। ये तो उनके लिए हो गई जो डेफिनेशन समझना चाहते हैं, समझो यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, जैसे कोई दो वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, एक वेक्टर दे रखा है हमारे पास में ए वेक्टर, ठीक है, ये कोई वेक्टर दे रखा है हमारे पास, एक वेक्टर इधर क्यों दे रखा है ए वेक्टर, और एक वेक्टर कुछ ऐसे दे रखा है ये बी वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच में कोई ना कोई एंगल दे रखा है थीटा। ये हो गया हमारे पास में ए वेक्टर और ये हो गया बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, मैंने क्या बताया यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, दे दोगे ना बच्चे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, थीटा, तो इसका कोसाइन ले लो, मतलब कॉस थीटा। ये आ गया हमारे पास में क्या, डॉट प्रोडक्ट, ये आ गया फॉर्मूला किसका, डॉट प्रोडक्ट का। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, अच्छा यहाँ से एक चीज देखना है, यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड जो होता है वो भी क्या रिटर्न करेगा, एक नंबर ही रिटर्न करेगा, ये भी क्या आएगा, एक नंबर ही आएगा, ये भी क्या आएगा हमारे पास में, नंबर ही आएगा। तो इनडायरेक्टली ये नंबर मतलब स्केलर, ये क्या रिटर्न कर रहा है हमारे पास में, एक स्केलर रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न करेगा हमारे पास में, स्केलर रिटर्न कर रहा है, स्केलर। ठीक है, स्केलर एक कांस्टेंट नंबर रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, वो पॉजिटिव का भी हो सकता है, नेगेटिव का भी हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर रिटर्न करने वाला है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट नंबर। ठीक है, नंबर केवल लिख लो, कांस्टेंट क्या, रिटर्न अ नंबर। ठीक है, क्लियर रखना बच्चों। तो इसीलिए इसको बोला भी जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यहां से कोई वेक्टर नहीं मिलने वाला है हमको, कोई मतलब इक्वल टू में कोई वेक्टर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा हमको। क्लियर रखना बच्चे। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कि कुछ एक प्रॉपर्टी यदि मैं बात करूं आपसे, ठीक है, देखो एक रहेगा हमारे पास में, देखो क्या बोलने वाला हूं इसमें,
पहला यदि मैं प्रॉपर्टी बोलूं, एक पहली प्रॉपर्टी नोट पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा, ठीक है, कि इसके बीच में थीटा दे रखा है ना, कि क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव में रहेगी नेगेटिव में रहेगी, दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब आएगा, पॉजिटिव कब आएगा, जब थीटा जो होना चाहिए वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, क्या लिखने वाला हूं, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, द वेक्टर्स इज एक्यूट, एक्यूट, एक्यूट का मतलब हो गया हमारे पास में दैट इज थीटा लेस देन, थीटा लेस देन 90 डिग्री, थीटा लेस देन 90 डिग्री। बात समझ में ही नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, एक पॉजिटिव का नंबर मिलेगा। सेकंड केस क्या हो सकता है हमारे पास में कि सर नेगेटिव कब मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, इक्वल टू नेगेटिव कब मिलेगा, मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है नेगेटिव कब मिलेगा, मतलब ये वैल्यू जो है ना नेगेटिव कब होने वाली है, क्लियर होगा ना बच्चों, ये वैल्यू, ये जो मैंने लिख रखा है ये वैल्यू नेगेटिव कब होने वाली है, तो नेगेटिव कब होगा, जब एंगल, एंगल, ठीक है, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स इज ऑप्ट्यूस, क्या होना चाहिए हमारे पास में, ऑप्टिस, ऑप्टिस मतलब 90 डिग्री से बड़ा एंगल होना चाहिए, ऑप्ट्यूस, ठीक है, ऑप्ट्यूस, ठीक है, मतलब थीटा दैट इज, दैट इज थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, क्लियर होगा ना, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, और 180 से लेस होना चाहिए हमारे पास में, तो ये भी लिखिए जरा, यहाँ पे लिख लेना थीटा, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चों, इतना होगा तो हमारे पास में इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। अब क्वेश्चन आएगा क्या जीरो भी हो सकता है, हाँ जीरो भी हो सकता है, एक ऐसा भी केस आएगा जब ये जीरो हो जाएगा, जीरो कब होगा, जब इनके बीच का, जीरो कब हो सकता है भाई, मैग्नीट्यूड की वैल्यू यहाँ पे जीरो, मतलब जीरो भी आ सकती है, ये जीरो तभी आ सकती है जब वेक्टर जीरो हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉन जीरो वेक्टर्स की, किसकी बात करें, नॉन जीरो वेक्टर्स, तो भाई इसका मैग्नीट्यूड जीरो होने वाला है नहीं, इसका भी मैग्नीट्यूड जीरो होने वाला है नहीं, तो बचा क्या, cos थीटा ही तो बचा ये जीरो होने के लिए, तो इसी की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है हमारे पास में। तो इसको देख लेते हैं कब जीरो होगा हमारे पास में, जब थीटा, जब दोनों वेक्टर कैसे हों, ऑर्थोगोनल वेक्टर हों, क्या हो हमारे पास में, ऑर्थोगोनल, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, इनडायरेक्टली क्या बोलने वाले हैं हम लोग, परपेंडिकुलर, समझो यहाँ पे, जैसे एक वेक्टर ऐसे दे रखा हो, ठीक है, और एक वेक्टर ये दे रखा हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे देखो ये ए वेक्टर और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी वेक्टर, ये दोनों क्या हो जाए 90 डिग्री पे हो जाए, कितने पे डिग्री पे हो जाए 90 डिग्री, अच्छा इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब यदि 90 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया हमारे पास में, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ वाला हूँ, ऑर्थोगोनल वेक्टर, गोनल वेक्टर्स, ठीक है, कभी भी कहीं पे भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द ऑर्थोगोनल वेक्टर, मतलब क्वेश्चन में देगा वो द वेक्टर्स आर द ऑर्थोगोनल, इसका मीनिंग क्या है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्लियर होगा ना बच्चों, थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, तो जो एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, ऑर्थोगोनली होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं हमारे पास में, ठीक है, तो तब क्या आने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर, और यहां से क्या लिखने वाला हूँ cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर इंटू जीरो, तो ओवरऑल क्या होने वाला है हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो, क्लियर होगा ना बच्चों, ये क्या आएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा अब यदि मैं उसकी बात कर लूँ, ठीक है, यहीं पे साथ साथ में हम लोग कार्टेशियन प्लेन की भी बात कर लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे यदि कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो ये सब क्या होते हैं, एक्स वाई जेड क्या होते हैं हमारे पास में, ठीक है, एक दूसरे से कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं, कैसे होते हैं हमारे पास में, ऑर्थोगोनल, ठीक है, तो अच्छा एक्स ये हो गया वाई, ये क्या हो गया हमारे पास वाई, ये क्या हो गया जेड, ठीक है, अच्छा एक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, किस यूनिट वेक्टर से, ठीक है, आई कैप से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, जे कैप से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे हम लोग, के कैप से, क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है, अब यहाँ पे देखना,
यहाँ पे देखना। अब जैसे मैं बात करूं, ये सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर है हमारे पास में। यदि मैं बात करूं आई कैप डॉट जे कैप, आई कैप डॉट जे कैप, तो क्या आएगा हमारे पास में? मॉड में आई कैप, मॉड में जे कैप, ठीक है। और इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास में? cos 90 डिग्री। और जैसे ही cos 90 दिखा तो ओवरऑल जीरो होने वाला है। क्या होने वाला है? जीरो होने वाला है। ऐसे ही जे डॉट के, जे डॉट के, जे जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू कितना होने वाला है? जीरो होने वाला है, ठीक है। के डॉट आई, के डॉट आई, के कैप डॉट आई कैप, ये भी क्या होने वाला है? जीरो। क्यों होने वाला है? क्यों होने वाला है? क्योंकि यहाँ पे क्या मैं लिखूंगा? मॉड में जे कैप, मॉड में, मॉड में जे कैप, मॉड में के कैप cos 90, क्या लिखने वाला हूं मैं? cos 90। और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? cos 90 की वैल्यू जीरो थी, इसलिए जीरो होने वाला है। सेम एज यहाँ पे भी क्या लिखने वाला हूँ? के कैप मॉड में जे कैप, ठीक है, cos 90 डिग्री, ये भी क्या होने वाला है हमारे पास में? जीरो होने वाला है। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और हम लोग बोलते हैं कि लेट अस सपोज कुछ ऐसा दे रखा हो, ए कैप डॉट ए कैप डॉट बी कैप, ठीक है, और बी कैप डॉट ए कैप। क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है? क्या दोनों का मीनिंग अलग अलग है? समझो यहाँ पे, ठीक है। अ, देखते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा हो, ए कैप, ए वेक्टर सॉरी, डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, स्मॉल में दे देते हैं, ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास में? मॉड में ए वेक्टर, मॉड में बी वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा। कहने का मतलब दे रखा है हमारे पास में, ये इस तरीके से दे रखा है, और यहाँ पे ये ऐसे दे रखा है। ये आपका ए दे रखा है, ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये एंगल दे रखा है थीटा, ठीक है। ये मैं ऐसा बोलूं, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तब कितना आएगा? तब आप क्या बोलोगे? बी वेक्टर मॉड में ए वेक्टर, ठीक है, कॉस थीटा। तो देखो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू से मैं क्या बोल सकता हूँ कि दोनों की वैल्यू बराबर है, इक्वल है हमारे पास में। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इट इज कम्यूटेटिव, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, इट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव। ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है हमारे पास में? फॉलो करता है। मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखें, चाहे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखें, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। एक और होती है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है हमारे पास में? जैसे ये दे रखा हो वो, ठीक है, ये दे रखा हो कुछ ऐसे, ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। तो क्या बनने वाला है हमारे पास में? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस, बीच में साइन प्लस का है, क्या लिखने वाला है? ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इस प्रॉपर्टी को जो बोला जाता है हमारे पास में, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या बोलने वाले हैं हम लोग? डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, इसको लिख लेना। इट इज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अब, ठीक है। अच्छा, यदि बात किया जाए डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, तो हमने देख ही लिया, ठीक है, कि आई कैप जे कैप का देख लिया, जीरो हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट यदि मैं देखूं आई कैप, पहले ए कैप कर ले, ए वेक्टर ए वेक्टर कर लेते, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तब वहां पे वैल्यू क्या मिलने वाली है हमारे पास, ठीक है। तो क्या आप लोग लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, लिखेंगे स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर, ऑफ अ वेक्टर बाई इटसेल्फ, बाई इट सेल्फ, ठीक है, इट सेल्फ। तो क्या होने वाला है हमारे पास में? जैसे मैंने क्या लिया? ए वेक्टर, क्या ले लिया? ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्या ले लिया मैंने? ए वेक्टर। तो यहां से क्या बनने वाला है हमारे पास में? यदि आप ध्यान से देखोगे, भाई कोई ए वेक्टर दे रखा है, ये ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, और हमें क्या करना है? ए वेक्टर से ही आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो दूसरा भी यहीं पे होना चाहिए हमारे पास में, दूसरा भी वेक्टर क्या होना चाहिए? इसी पे होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में? इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ? कलर दूसरा, ये ए वेक्टर ही आ जाएगा। तो इसके बीच में एंगल कितना है हमारे पास में? यदि मैं यहाँ से बात करूंगा तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। कितना आएगा? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री।
तो क्या मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ, ठीक है, ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर मॉड में ए वेक्टर, ठीक है, cos 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से क्या आने वाला है हमारे पास में, मॉड में ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू 1, तो क्या आएगा हमारे पास में, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर, क्या लिखने वाले हम लोग, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू ए स्क्वायर या मॉड ए स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे देखो, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको एक तरीका ये भी है, ठीक है, यदि मैं इसको स्क्वायर इधर ले जाऊं तो ए इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए प्लस माइनस मैंने नहीं लिखा है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, रूट में ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। अच्छा, यदि यही चीज यूनिट वेक्टर के केस में हो जाए, हमारे पास में किसके केस में हो जाए, यूनिट वेक्टर, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है, मतलब सेम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब यूनिट वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए यूनिट वेक्टर बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग या डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बाई इटसेल्फ क्या होने वाला है हमारे पास में, आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू क्या आएगा, मॉड में आई कैप, ठीक है, कॉस, अभी मैंने बताया था जब सेम सेम रहेगा तो 0 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ये तो यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इक्वल टू ऑलवेज बी 1, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग 1, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द के कैप इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं हम लोग 1, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर, क्या है हमारे पास में, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होता है 1 होता है, कितना होता है हमारे पास में 1 होता है, तो ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 1 इंटू 1, और cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है 1, तो आंसर कितना आने वाला है 1, ठीक है, आंसर कितना आने वाला है 1, ठीक है। और इसका हम लोग क्या कर देते हैं, कलर चेंज, ठीक है, कलर चेंज कर देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, अच्छा लग गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही आप जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, जे कैप डॉट जे कैप करेंगे, तब भी क्या आने वाला है 1 आने वाला है, सेम एज के कैप डॉट के कैप आप करोगे तब भी क्या आने वाला है हमारे पास में 1 आने वाला है। क्लियर होगा ना, इसका मतलब आई कैप करें चाहे जे कैप करें, के कैप करें, तो हमेशा आंसर कितना आएगा 1। और यदि अपोजिट हुआ कुछ, आई जे हो गया हमारे पास में, आई जे जैसे यहाँ पे हमने सीखा, उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, हमेशा 0 आने वाली है, उसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास में 0 आएगी, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट होने पे क्या होने वाला है 0 होने वाला, सेम सेम होने पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1 लिखने वाले हैं। क्लियर होगा ना बच्चों, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ जनरल जनरल पोजीशन जनरल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। कहने का मतलब है, कोई ऐसा दे रखा है हमारे पास, देखो ऐसा कुछ, ए वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास में A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है। ऐसे ही बी वेक्टर हमारे पास में क्या दे रखा है, बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है। हमको फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या फाइंड करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, ठीक है, डॉट यहाँ से क्या करने वाले A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आने वाला है हमारे पास में, देखो भाई, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 बाय 1 इससे करेंगे। अब यहाँ पे समझने वाला क्या है, समझो यहाँ पे, ठीक है, आप यदि मल्टीप्लाई करोगे तो समझो, आई और आई का मल्टीप्लाई कितना होगा हमारे पास, हमने क्या लिखा था, आई और आई का मल्टीप्लाई कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया हमारे पास में, तो जब हम ऐसा करने वाले हैं A1 आई कैप डॉट, इस कंप्लीट को लिख लीजिए A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस
C2 के कैप, ठीक है, प्लस यहां से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, B1 जे कैप डॉट डॉट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप, ठीक है, प्लस C1 के कैप डॉट A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, मॉड में। अब यहां से मैं, आप ध्यान से देखोगे ना भाई, आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1 होता है, और आई का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। हम लोग सीख रखा है, नहीं सीख रखा है? तो मतलब कहने का मतलब है, केवल हमको वैल्यू कहाँ से, अच्छा ये तो स्केलर दे रखा है और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फाइनल में क्या बचने वाला है हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं, ठीक है। चलो अच्छा, यहीं पे बता दे रहा हूँ, थोड़ा यहाँ पे यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, इसके ऊपर देख लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2, सेम ऐसे यहाँ पे भी B1 B, इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आएगा हमारे पास में, ठीक है। अब B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लाई कितना आया हमारे पास में, तो इसका, हाँ, A1 A1 डॉट A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर इक्वल टू कितना आया हमारे पास में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ठीक है। क्लियर होगा ना बच्चों, बाकी सबके साथ 0 हो जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये है क्या एक्चुअली में, ये है मैग्नीट्यूड। ये क्या है हमारे पास में, ओनली मैग्नीट्यूड। ये क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड, या नंबर एक आएगा हमारे पास में, ठीक है। क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है। चलो, अच्छा वो तो हम लोगों ने देख ही रखा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ऐसे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है ऐसा कुछ, ठीक है। इफ 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 ए वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, एंड एंड बी वेक्टर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास में 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, ठीक है बच्चों। तो हमको फाइंड करना है, फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल में करो, ए वेक्टर डॉट बी, अरे यार इसको हटाओ पहले, ठीक है, गंदा लग रहा है, ठीक है। यहाँ से क्या करने वाले हम लोग, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चों, तो हम लोग देख लें, देखिए क्या भी हमने बताया था, ए वेक्टर, सोल्यूशन देखो इसका क्या आएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 मतलब इसका आई के साथ मल्टीप्लाई करो, इसका जे के साथ, इसके जे के साथ मल्टीप्लाई करो, इसके के साथ, इसके के साथ मल्टीप्लाई करो, बाकी सब 0 कर दो, ठीक है बच्चों। बात समझ में आएगी, ठीक है, और किसी से हमसे को मतलब नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, 2 × 4 प्लस, देखो 2 4 से मल्टीप्लाई कर दिया नहीं कर दिया, नेक्स्ट हम लोग क्या करने वाले, 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो कितना आएगा, प्लस में 4 × 2, ठीक है, फिर 4 × -4 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस, सॉरी प्लस 4 × -4, तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 4 2 जा 8, 4 2 जा कितना आने वाला है हमारे पास में, 8 प्लस 4 2 जा 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस प्लस माइनस हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 16, तो 8 8 16 -16, आंसर कितना आएगा हमारे पास में, 0 आने वाला है। क्लियर होगा ना बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारे पास में कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है बच्चों। इसको हटा देते हैं, ये हट गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो परपेंडिकुलर वाले को लेकर के है, हम लोगों ने सीखा, ठीक है। तो कभी भी याद रखना कि इफ नोट पॉइंट करके क्या है हमारे पास, मैंने लिखवा रखा है पहले से, नोट पॉइंट, क्या नोट पॉइंट इसमें दे रखा है हमारे पास में, इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बी वेक्टर, तो हम लोग क्या बोलने वाले हैं, अच्छा ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्या रहने वाला है हमारे पास में, 0 रहने वाला है। अच्छा इस चीज को, एक चीज और हम लोग बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे, याद है किसी बच्चे को, याद है क्या, याद है, ए वेक्टर जब परपेंडिकुलर हो जाता है बी वेक्टर के, इसको कुछ हम लोग बोले थे, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा, चलो नहीं याद आ रहा, मैं बता रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चे, ठीक है। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्या क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, देखो
क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसा, क्वेश्चन है इफ if r1 vector equal to 3 minus k 3 minus k I cap plus j cap plus 2k cap and r2 vector r2 vector r2 vector equal to 3 I cap minus j cap plus 2k cap are perpendicular are perpendicular are perpendicular to each other to each other perpendicular to each other then find the value of of k value of k इसकी वैल्यू हमको बतानी है। ठीक है, हमने क्या बोल रखा है, उसने क्या बोल रखा है, सीधी सी लैंग्वेज में बोल रखा है परपेंडिकुलर है, मतलब r1 इज परपेंडिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, r1 इज परपेंडिकुलर टू r2, इसका मीनिंग मैंने क्या बता रखा है आप लोगों को कि r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है हमको, जीरो मिलने वाली है। r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर इक्वल टू क्या मिलने वाला है हमारे पास में, जीरो मिलने वाला है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्या मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या आएगा हमारे पास में, 3, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, ठीक है, 3 आई कैप। ठीक है, समझो यहाँ पे, हाँ, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, r1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दो r2 वेक्टर होगा तो क्या हो जाएगा, r1 वेक्टर डॉट r2 वेक्टर इक्वल टू जीरो होने वाला है हमारे पास में। ठीक है, जब ये जीरो होगा हमारे पास में तो क्या बोलने वाला हूं मैं, ठीक है, 3 - k आई कैप प्लस j प्लस 2k कैप, ठीक है, डॉट यहाँ से क्या करने वाले हैं, 3 आई कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, इक्वल टू जीरो मिलने वाला है हमको। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, आई वाले का, इधर समझो मैंने क्या बता रखा है आपको, देखो आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, जो आई वाला कंपोनेंट है आई वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ से, 3 ब्रैकेट में 3 - k, ठीक है, प्लस 1 × -1, ठीक है, प्लस 2 × 2 इक्वल टू जीरो मिलेगा हमारे पास में। यहाँ से कितना आएगा, 3 × 3 = 9 माइनस 3k -1 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आने वाला है हमारे पास में, देखो यहाँ से कितना आएगा 8, ये आने वाला है 8। ठीक है, 8 और 4, ठीक है, 8 + 4 -3k इक्वल टू जीरो, तो 12 इक्वल टू 3k, तो k की वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास में, k इक्वल टू 12/3, तो आंसर कितना आएगा 4। इट मीन्स k की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 4 आएगी, k की वैल्यू क्या आएगी 4। क्लियर हो गया ना, आंसर आ गया ना आप लोगों का। ठीक है, मेरा तो आ गया। ठीक है, क्या कह रहे हो, मेरा भी आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं एंगल। यदि आपसे बात करते हैं कि भाई एंगल बता दो कितना होगा हमारे पास में, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, एंगल यदि आपसे पूछ दे कभी गलती से, ठीक है, ऐसे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखो समझो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, हेडिंग डालो, टॉपिक डालो, क्या है, एंगल, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, जब एंगल की आप बात करोगे तो क्या आएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर कॉस थीटा, क्या बनने वाला है हमारे पास में, कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा यदि मैं बात करूं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनने वाला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड में ए वेक्टर मॉड में बी वेक्टर। क्लियर हो गया ना बच्चों, ये बन गया हमारे पास में क्या, एंगल, क्या बना हमारे पास में, मेरा सुंदर सा एंगल। ठीक है, क्लियर हो गया ना बच्चों, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी कहोगे एंगल तो फाइंड नहीं किया आपने, कॉस थीटा फाइंड कर दिया और आप बोल रहे हो एंगल। ठीक है, यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझो क्या है, अब हम बात कर रहे थे एंगल की और मैंने फाइंड कर दिया कॉस थीटा। भाई अभी थीटा थोड़ी आया हमारे पास में, तो थीटा को देखो कैसे लिखा जाता है, जैसे थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू, लेट अस सपोज
के लिख रखा हो, लेट सपोज के लिख रखा हो, तो थीटा इक्वल टू जो हो जाता है हमारे पास में, थीटा इक्वल टू जब उधर जाएगा तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स और के करके लिख दिया जाएगा ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये लिखने का मेथड होता है। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो एक करें क्वेश्चन, करते हैं क्वेश्चन बेहतरीन। क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, फाइंड फाइंड एंगल एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। ठीक है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप 2i कैप 2i कैप और माइनस 2j कैप प्लस 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 3k कैप 3k कैप, इतना दे रखा हो हमारे पास में। तो एंगल हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करने वाले हैं हम लोग, देखो समझो इसको। तो चलो यार कुछ अच्छा सा लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा गंदा सा लिख दिया है। चलो रुको, मैं कुछ अच्छा सा बताता हूँ। ऐसा बता दें जिसका स्क्वायर स्क्वायर हो जाए थोड़ा सा। 1 का स्क्वायर 1 2 4 5 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और इसका कितने आने वाला है हमारे पास में, बी का कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं, 2 4i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, इस तरीके कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनने वाला है हमारा हमारे पास में, पहले पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, आई माइनस 2j माइनस प्लस के कैप। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 4i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, 4। ठीक है, और देखो यहाँ पे जे का कंपोनेंट नहीं है, अगर जे का कंपोनेंट नहीं है तो पहले इसको लिख लो थोड़ा सा, जे का कंपोनेंट नहीं है इसके अंदर, क्या लिखने वाला है, 0j कैप। ठीक है, और प्लस 3k कैप। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा भाई, आई का कंपोनेंट को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, जे वाले को जे के साथ मल्टीप्लाई करना है, के वाले को के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आने वाला है हमारे पास में, 4 प्लस 0, और यहाँ से कितना आएगा, प्लस का 3, ये कितना आएगा 7, ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 7। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका मॉड फाइंड कर लेते हैं। तो मॉड यदि बात करोगे, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू कितना आने वाला है, रूट में क्या लिखने वाले हैं हम लोग, 1, क्या लिखने वाले हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, यहाँ से कितना आएगा, रूट में 5। क्लियर हो गया ना। ऐसे ही मॉड में बी वेक्टर यदि आप फाइंड करोगे, मॉड के अंदर बी वेक्टर फाइंड करोगे तो कितना लिखेंगे हम लोग, रूट में, ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस जे कैप है नहीं तो जे को हम लोग हटा देंगे, 3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा, रूट में 16 प्लस 9, ये कितना आने वाला है हमारे पास में, रूट के अंदर 25, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5। क्लियर हो गया ना बच्चों। तो एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, एंगल कॉस थीटा इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है, 7। 7 आ गया नहीं, अपॉन में मॉड ऑफ ए √5 × 5, तो कितना लिखने वाले हम लोग, 7 अपॉन में 5√5। क्लियर हो गया ना बच्चों, 5√5। ठीक है, तो बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस थीटा है ना, थीटा को कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, थीटा कैसे लिखेंगे यार, कहाँ पे बताऊँ तुम, जगह तो है नहीं, चलो इसमें बता दे रहा हूँ मैं तुमको, थीटा कैसे लिखने वाला, इतने में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो समझ लेना, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थीटा की बात करेंगे हम लोग, थीटा इक्वल टू, ये वाली चीज जो है ना वहां पे लिखी है, कॉस इनवर्स क्या लिखने वाले, ये इधर आएगा 7/5√5। क्लियर हो गया ना बच्चों, 5√5, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलो अब दूसरी टॉपिक देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, समझो क्या है टॉपिक हमारे पास में, कि अच्छा ये जो हमने सीखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, थोड़ा ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल 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 मीनिंग मीनिंग ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, ऑफ स्केलर
प्रोडक्ट ऑफ स्केलर स्केलर प्रोडक्ट प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग, देखो समझो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है थोड़ा सा हम लोग ये समझने वाले हैं। देखो जैसे ये वेक्टर दे रखा था, क्या दे रखा था, एक वेक्टर ये दे रखा था। कलर थोड़ा दूसरा सेलेक्ट करते हैं पहले। ये दे रखा है ए वेक्टर, दे रखा है आपके पास ए वेक्टर। ठीक है, और ये आपका दे रखा है बी वेक्टर। ये क्या दे रखा है हमारे पास में, बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप यहां से आपने ये ए, ये आपका क्या दे रखा है हमारे पास में, ये बी वेक्टर दे रखा है, क्या दे रखा है बी। ठीक है, ये ओ, ठीक है, ये ए, ये बी। ठीक है, अब ये ए वेक्टर है, ये ए है, उसका मैं यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यदि मैं बात करूँ ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर दे रखा है। तो यदि मैं मैग्नीट्यूड की इसकी बात करूंगा, ओ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो ए आएगा हमारे पास में। सेम एज ओ बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर दे रखा है। ठीक है, और बट यदि मैं बात करूँ ओ बी वेक्टर के मॉड की, मतलब तो क्या आएगा हमारे पास में बी। ये दे रखा है हमारे पास में बी। क्लियर होगा ना बच्चों। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ऊपर से आप टॉर्च डालो, इस पे क्या डालना है आपको, टॉर्च। हमने ये टॉर्च डाला। ठीक है, जब आप टॉर्च डालोगे, समझते रहना अच्छे से, ये हमने टॉर्च डाला, ये आप टॉर्च डाले। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास में, इस पे एक शैडो बनेगी, कहाँ पे, ये एक शैडो बनेगी समझो। ये यदि मैं इस पे बात करूं, इस पे एक शैडो बनेगी। ठीक है, और वो शैडो कितनी रहेगी, इतनी इतनी लेंथ की रहेगी हमारे पास में। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हमने ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस आने वाला कितना है, इस डिस्टेंस की मैं बात करूं, इस डिस्टेंस की मैं बात करूं, ये डिस्टेंस होगा कितना हमारे पास में समझो। ठीक है, इसको मैंने सी ले लिया, यार इसको मैं बी को थोड़ा अंदर लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, ये सी लिख दिया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ओसी। ओसी क्या है हमारे पास में, ओसी को क्या बोला जाएगा हमारे पास में, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, कंपोनेंट किसका, कंपोनेंट ए वेक्टर का, किसके अलोंग, किसके हम लोग ले रहे हैं, बी वेक्टर के अलोंग ले रहे हैं। किसके अलोंग ले रहे हैं हम लोग, बी वेक्टर के अलोंग लिख रहे हैं। तो ओसी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, ओसी को हम लोग क्या लिखने वाले हैं, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और और कंपोनेंट, और कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, अलोंग बी वेक्टर। क्लियर है ना बच्चे। ठीक है, तो ओसी इक्वल टू कितना आने वाला है, जब मैं ट्रायंगल में देखोगे, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान से देखोगे ना, क्या बनेगा हमारे पास में, इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या बनेगा हमारे पास में, कॉस थीटा। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, तो कितना लिखने वाले हैं हम लोग, ओ ए सी, तो क्या बोलने वाले हैं, कॉस थीटा। क्या बोलने वाले हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ओ सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ ए कॉस थीटा। क्या लिखने वाले, ओ ए कॉस थीटा, और ओ ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चे, ए कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, ओ सी, जो ओ सी आने वाला है, क्या होने वाला है, ए कॉस थीटा। क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया ना बच्चों। ठीक है, अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा को थोड़ा और ध्यान से देखोगे आप लोग। ठीक है, समझो यहाँ पे, यदि ए कॉस थीटा को मैं और ध्यान से देखूं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा लिखा था नहीं लिखा था, यहाँ से और थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ए कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, बी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बी वो तो दे ही रखा है, बी को अलग कर देते हैं हम लोग। इस टर्म को मैंने अलग कर लिया, बाकी को मैंने एक साथ लिख दिया। तो यदि आप ए कॉस थीटा यदि फाइंड करने की कोशिश करोगे, तो यहां से कितना आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी। क्या लिखने वाले हैं, अपॉन में बी। ठीक है, हाँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज क्या लिखी हुई है, ये चीज क्या आप लोग बोलोगे, ये तो ओसी लिख गया हमारे पास में, क्या लिखा, ओसी। और ओसी को क्या बोलते थे हम लोग, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट ऑफ, क्या बोलेंगे, ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। ठीक है, अच्छा जिसके अलोंग रखा जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा। कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर, जिसके अलोंग बोलेगा उसका डिनोमिनेटर, मतलब मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में आपको रखना है। तो हम लोग इसको क्या बोलने वाले हैं, इट इज, इट इज प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट बात बराबर ही, प्रोजेक्शन
प्रोजेक्शन और component 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 of a vector along b vector along b vector। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर आप लोग नोट पॉइंट करके लिखना चाहो तो एक नोट लिख सकते हो आप लोग साथ में। क्या नोट है हमारे पास में कि जनरल फॉर्मूला, क्या लोग हम लोग लिखेंगे जनरल जनरल फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला ऑफ जनरल फॉर्मूला फॉर component of one vector along another। जिसके along रखा जाएगा वो हमेशा कहाँ पे रहने वाला, डिनोमिनेटर में। ठीक है, यदि मैं ऊपर वाले की ही बात कर लूँ तो क्या लिखने वाले हैं इसको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी, मॉड में बी या मॉड में बी वेक्टर, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में बी। क्लियर हो ना, दोनों का मीनिंग सेम है। समझ में आई नहीं है? अच्छा, ऐसे ही उस पे भी तो जा सकता था हमारे पास में इस पे। ठीक है, क्या नाम कहते हैं, कॉस वाला कंपोनेंट भी, साइन वाला भी कंपोनेंट तो हो सकता था, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे ये तो उसी के डायरेक्शन में हो गया हमारे पास में। ठीक है, परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है हमारे पास में, तो वो टॉपिक भी हम लोग देख लेते हैं। समझो यहाँ पे क्या दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर 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 component of a vector along b vector। ठीक है, along b vector। तो इसका यदि मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, ठीक है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसा बनने वाला है, समझो यहाँ पे ये दे रखा है कोई बी वेक्टर। ठीक है, और ये कुछ ऐसे दे रखा है। ठीक है, इसको थोड़ा पास में ले आते हैं। हम्म, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब हमने क्या किया, इधर से मारी इस पे टॉर्च, ये ऐसे टॉर्च जला दी। जब आप इस पे टॉर्च जलाओगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, कुछ इसका प्रोजेक्शन दिखेगा ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, इसको मैंने कर लिया, ये बी पॉइंट है, ये ए है। ठीक है, तो इसको ए कर दिया, तो ये आपका पास में कंप्लीट बी आ गया, ओ और इसको सी कर दिया। ठीक है, ये कंप्लीट ओ बी की कंप्लीट लेंथ है हमारे पास में। ठीक है, अच्छा, इसको क्या करने वाले हैं हम लोग, समझो यहाँ पे इतना लेंथ कितना आने वाला है। ये लेंथ तो हमने पीछे लिख चुके हैं, ये लेंथ कितना लिख चुके हैं। इसको यदि मैं लिखने की बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा, ए कॉस थीटा, ये थीटा एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, थीटा एंगल, ए कॉस थीटा। ठीक है, अभी एक शॉर्टिंग भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छा, यदि आप बात करोगे इस पे टॉर्च देखोगे ना तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कैसे पता करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास में, इन ट्रैंगल ए ओ सी, ए सॉरी ओ ए सी, ओ ए सी। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ए सी इक्वल टू कितना आने वाला है हमारे पास में, ओ ए साइन थीटा, ओ ए साइन थीटा, ओ ए की लेंथ कितनी है हमारे पास में, ए साइन थीटा। क्लियर होगा ना बच्चे, क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए साइन थीटा। तो इसका मतलब ए सी क्या हो गया हमारे पास में, ठीक है, शैडो ऑफ ओ ए, शैडो ऑफ ओ ए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, शैडो शैडो ऑफ ओ ए। ठीक है, ओ ए परपेन ठीक है, अलोंग ए सी, अलोंग ए सी। ठीक है, या इसको एक चीज और बोली जा सकती है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्या बोलने वाले हैं हम लोग, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ, क्या बोलने वाले हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट
of perpendicular component of a vector along b vector, ठीक है, along b vector। क्लियर हो गया ना बच्चे? कहाँ पे लिखने वाले? along b vector। और जिसके along रहेगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कहाँ पे आएगा? डिनोमिनेटर में आएगा। कहाँ पे आएगा हमारे पास में? डिनोमिनेटर में आएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ठीक है, यदि मैं बात करूं, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास में, क्या कहना। तो यदि मैं एसी की बात करूं, तो एसी हमारे पास में कितना आ गया, हमारे हमारे पास में ए साइन थीटा, ठीक है। देखो ए साइन थीटा, क्लियर होगा ना बच्चों? अच्छा, इसका यदि वेक्टर कंपोनेंट लिखना हो हमको, क्या लिखना हो? वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर along along OB वेक्टर, along OB वेक्टर, ठीक है, along OB वेक्टर। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं, हम लोग along OB वेक्टर। तो OC वेक्टर आएगा, क्या आएगा? OC वेक्टर। किसके along हम लोग पता कर रहे हैं? B के। तो इसके B के along डायरेक्शन क्या आएगी? B कैप। क्या आएगी हमारे पास में? B कैप। ये क्या है हमारे पास में? डायरेक्शन। इसके, किसकी? B के along डायरेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। यहां से मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहां से मैं क्या लिखने वाला हूँ, ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। क्या लिखने वाला हूँ? ए कॉस थीटा इंटू बी कैप। जहां पे बी कैप क्या होगा हमारे पास में? बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्या लिखने वाला हूँ? बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये आ गया हमारे पास में वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर हो गया ना बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट एक देख लेते हैं, जैसे जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, ऐसा कुछ समझो। हम्म, ये कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नहीं मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं हम लोग। क्या एग्जांपल है हमारे पास में? एक सेकंड, ये एरो कहाँ से आ गया? हम्म, देखो, क्या है एग्जांपल, कि जैसे दो वेक्टर हमारे पास में दे रखे हैं। ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कुछ ऐसा दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ दे रखा हो हमारे पास में, हम्म, ये कुछ ऐसी दे रखे हो, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है हमारे पास में? 30 डिग्री। ये एंगल कितना दे रखा हो? 30 डिग्री। क्लियर हो ना? और ये एफ जो लग रहा है फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 10 न्यूटन। हमने मान लिया 10 न्यूटन। तो हमसे ये बात पूछा है कि बताओ एक्स के अलोंग एफ वेक्टर के फॉर्म में कैसे आप लिखोगे? एफ वेक्टर कैसे लिखेंगे? एफ वेक्टर। देखो, तो एफ वेक्टर जो लिखना होगा हमको, तो मुझे लिखना होगा भाई एक्स के अलोंग कितना कंपोनेंट है, ठीक है, उसके साथ आई चिपका देंगे, प्लस वाई के अलोंग कितना कंपोनेंट है, उसके साथ जे चिपका देंगे। जेड है नहीं इसके अंदर, जेड की बात की नहीं गई है, तो हम लोग जेड की बात करेंगे भी नहीं, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस दे रखा है और ये आपका वाई एक्सिस दे रखा है। तो हमेशा याद रखना, देखो मैं शॉर्ट बताने जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। तो ये थीटा दे रखा है ना, तो थीटा के साथ हमेशा सी टाइप के लोग, कैसे? थीटा के साथ हमेशा कैसे रहेंगे? सी टाइप के लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी टाइप के लोग, मतलब एफ कॉस 30 डिग्री। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? एफ एक्स। और भाई जो थीटा के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, उनको हम लोग क्या करें भाई, ये तो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो उसके साथ हमेशा कौन से कंपोनेंट आएंगे? साइन वाले। तो थीटा के अपोजिट जो 90 डिग्री पे बनाएंगे हमारे पास, वो क्या बनने वाले? साइन करते रहेंगे हमेशा। तो थीटा से जो जुड़ा नहीं रहेगा, वो हमेशा क्या करता रहेगा? साइन करता रहेगा। बट थीटा के साथ जो जुड़ा हुआ है, अटैच है, उसको क्या बोलेंगे? थीटा के साथ सी टाइप के लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? एफ साइन, एफ साइन, ओहो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में? एफ साइन 30 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? एफ कॉस 30 डिग्री प्लस एफ साइन 30 डिग्री। आई कैप तो लगा ही नहीं मैंने, आई कैप, और यहाँ पे क्या कर देंगे? जे कैप। तो एफ वेक्टर इक्वल टू कितना बनने वाला है हमारे पास में? एफ एफ की वैल्यू भी पुट करो। एफ की वैल्यू कितनी है? 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस, बार बार छोटा जा रहा है, आई कैप। यहाँ पे क्या आएगा? आई कैप प्लस 10 इंटू 1/2 जे कैप। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 आएगा। ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा, 5 आएगा। तो एफ वेक्टर इक्वल टू क्या बनने वाला है?
5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? ये आ गया हमारे पास में कंपोनेंट के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर होगा ना बच्चों? ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, फाइंड द कंपोनेंट वेक्टर। ठीक है, ऐसा कुछ दे रखा है क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन है, क्या दे रखा है हमारे पास में, फाइंड द कंपोनेंट, फाइंड द कंपोनेंट, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप along along वेक्टर, along वेक्टर बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इसके अलावा हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमारे पास, कंपोनेंट वेक्टर, यहाँ पे लिखने वाले हैं हम लोग क्या, सोल्यूशन, समझो क्या लिखने वाले हैं, कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग, अलोंग बी वेक्टर इक्वल टू कितना लिखने वाले हैं हम लोग, ए वेक्टर जिसके अलोंग होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। क्लियर होगा ना बच्चे? तो आप फाइंड कर लीजिए, यहाँ पे देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने पहले। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप माइनस जे कैप डॉट, यहाँ से आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? अब इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा, आई का आई से मल्टीप्लाई कितना बनने वाला है हमारे पास में, ठीक है 3, कितना बनने वाला है 3, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई -1 तो कितना आएगा हमारे पास में 2, कितना आने वाला है हमारे पास में 2। क्लियर होगा ना बच्चे? कितना आएगा 2। ठीक है, अब आई, अब बी वेक्टर हम फाइंड कर लेते हैं, क्या, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास में, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट, यहाँ पे आई जे के कैप से जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 दे रखा है, तो यहाँ से क्या बनने वाला है हमारे पास में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये कितना आएगा √3, 1 प्लस 1 प्लस 1 √3 आने वाला है। ठीक है, तो कितना बनने वाला है हमारे पास में, तो इसमें यहाँ पे वैल्यू पुट करो जाकर के, तो कितना आएगा 2 अपॉन में √3, कितना आने वाला है 2 अपॉन में √3। क्लियर हो गया ना बच्चों? बात समझ में नहीं? अच्छा, यही बात हमसे पूछ देता कि बताओ, ठीक है, आपका ये क्या नाम कहते हैं, क्या पूछ देता ये, हाँ कुछ ऐसा पूछ देता कि ये बताओ वेक्टर कंपोनेंट इसका बताओ हमें, वेक्टर कंपोनेंट, ये तो मैंने इसका अलग कंपोनेंट बता दिया, आपका मैग्नीट्यूड बात कर लिया, मुझे पूछ देता वो ऐसा पूछ देता कि वेक्टर कंपोनेंट कितना होगा, तो वेक्टर कंपोनेंट यहाँ पे लिखो, वेक्टर, एक मिनट कलर चेंज कर देता, ठीक है, मैंने क्या बोला, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, component, vector component of a vector along, along b vector, along b vector, तो क्या बोलने वाला था मैं, ठीक है भाई, कंपोनेंट आ चुका है हमारे पास में, a वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इसके साथ में क्या चिपका दीजिए आप, बी कैप, क्योंकि उसी के अलोंग करना है हमको, इसकी वैल्यू कितनी है 2/√3। ठीक है, अच्छा बी कैप कैसे फाइंड करेंगे, बी कैप देखो, बी कैप फाइंड करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, बी कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो बी सॉरी, बी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा √3। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे वैल्यू यदि मैं पुट कर दूं तो कितना आने वाला है हमारे पास में, ठीक है, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा 2/√3 इंटू यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, अपॉन में √3। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 2/3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये आ गया हमारे पास में वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर हो गया ना? ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं इसको, ठीक है, ठीक है, देखो, हाँ थोड़ा सा और पढ़ते हैं हम लोग, देखो क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें हम लोग, ठीक है, तो बात करें हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपका फाइंड कैसे किया जाता है, हाँ
परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर, ट्रायंगल लॉ से ही हम लोग कर देंगे, देखना अभी ट्रायंगल लॉ से बता रहा हूँ। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। देखो समझो यहाँ पे क्या दे रखा है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से दे रखा है। ये दे रखा है बी, ठीक है, और ये आपका दे रखा है क्या, ए, ऐसा कुछ। अरे ये क्या मैंने बना दिया। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में, ये दे रखा है आपका ए, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये ए, ठीक है। अब इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ये ओ है, ये हम सी दे रखा है, क्या बनने वाले हैं हम लोग, ठीक है। यदि आप देखोगे ना तो ये बनने वाला है ओ सी वेक्टर, ठीक है, और ये ए सी वेक्टर, क्लियर हो गया ना बच्चों। तो मैं यहाँ से ये क्या आएगा हमारे पास में, सी ए वेक्टर क्या बनने वाला है, सी ए वेक्टर। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ कि ए वेक्टर इक्वल टू, ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ओ सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, क्या बोलने वाला हूँ, सी ए वेक्टर। और यदि मुझे सी ए वेक्टर चाहिए होगा तो मैं क्या बोलूंगा, सी ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ओ सी वेक्टर। इतना कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसके परपेंडिकुलर जो आने वाला है वो बन जाएगा हमारे पास में, ठीक है बच्चों। तो वहां पे देखो दे रखा है हमारे पास में, क्या समझो, यहाँ पे तो दे ही रखा है हमारे पास में, ए वेक्टर दे ही रखा है हमारे पास में, हमको चाहिए था, ठीक है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के। तो क्या बोलने वाला हूँ, और वो तो आ ही चुका उसके अलोंग में, ठीक है, ओसी तो हमने निकाल ही लिया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा करने वाले हैं, यहाँ पे ये है, ये क्या दे रखा है हमारे पास में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, क्लियर हो गया ना। तो इसको पढ़ने वाला है सी ए वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, आई, ए वेक्टर कितना दे रखा है, थ्री आई कैप माइनस जे कैप, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, थ्री आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। और माइनस ओसी कितना आया हमारे पास, ओसी, ओसी जो आया है, ये चीज आई है हमारे पास ओसी, ये आया है ओसी, ठीक है। तो कितना आया, 2/3, कितना लिखने वाले, 2/3 ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर होगा ना बच्चे, ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2/3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो थ्री ब्रैकेट में थ्री आई कैप माइनस जे कैप माइनस टू ब्रैकेट में आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, क्लियर होगा ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओ ओ ओ ओ भारी मिस्टेक, भारी मिस्टेक, अपॉन में तो लिखा ही नहीं, अपॉन में थ्री, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में, ब्रैकेट भी क्लोज नहीं किया, ठीक है। कितना आएगा, थ्री थ्री जा नाइन आई कैप माइनस थ्री जे कैप, ठीक है, माइनस टू आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन में थ्री, क्लियर होगा ना बच्चों। यहाँ से क्या करने वाला हूँ, थ्री, यहाँ से कितना आएगा, सेवन, सेवन आई कैप, यहाँ से जे से जाएगा तो माइनस का फाइव जे कैप माइनस का टू के कैप अपॉन में कितना आने वाला है, थ्री, क्लियर होगा ना। ये आ गया आपके पास में परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्लियर होगा ना बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब अच्छा, इसी को यदि आपको पोलर फॉर्म में लिखना हो, कैसे फॉर्म में लिखना हो, पोलर फॉर्म में, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। देखो समझो, पोलर फॉर्म बोलने का मतलब क्या है, ठीक है। अगला टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास में, पोलर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, पोलर, पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म, ठीक है। तो पोलर फॉर्म का मतलब क्या है समझो यहाँ पे, जैसे ये दे रखे हो, कोई वेक्टर दे रखा हो कुछ ऐसे, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस दे रखा है, ये क्या दे रखा है, एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे कोई वेक्टर दे रखा है, ये आपका वेक्टर दे रखा है, अरे कलर चेंज करो इसका, ठीक है, ये कोई वेक्टर दे रखा है, क्लियर होगा ना बच्चों। तो अब आप ध्यान से थोड़ा देखोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इस पे, अरे कलर चेंज करो फिर से इसका, हम्म, ठीक है, ये पहले कलर चेंज कर देता है, हम्म,
ये आपका देखो, ये ये क्या बनने वाला है हमारे पास में, ये एंगल थीटा दे रखा हो, ये एंगल कितना दे रखा हो हमारे पास में, थीटा। ठीक है, ये एंगल थीटा दे रखा है, और ये वेक्टर जो दे रखा है इसका मैग्नीट्यूड मैंने आर ले लिया। क्या ले लिया? मैग्नीट्यूड आर ले लिया। ये पॉइंट पी है, पी का कोई पोजीशन वेक्टर, पी कोई पोजीशन वेक्टर है उसका हमने, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन यदि मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो किससे रिप्रेजेंट करूंगा? आर कैप से रिप्रेजेंट करूंगा। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? आर कैप से। तो देखो, दो चीजें हैं आपका, आपका थीटा के साथ सी टाइप के लोग, मतलब आर कॉस थीटा यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला क्या करता रहा? साइन करता रह जाएगा, आर साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर होगा ना बच्चों? आर साइन थीटा। तो ये बन गया हमारे पास में वाई, ये बन गया वाई, और ये क्या बन गया हमारे पास में? एक्स। ये क्या बन गया हमारे पास में? एक्स। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स कॉमा वाई। ये तो हो गया कार्टेशियन फॉर्म। ये क्या है हमारे पास में? कार्टेशियन फॉर्म। यदि हमको पोलर फॉर्म में लिखना हो, कैसा लिखना हो? पोलर फॉर्म में। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारे पास में? आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ये आपका पोलर फॉर्म होगा, पोलर रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर हो गया ना बच्चों? तो यदि ओपी वेक्टर दे रखा है सॉरी, ठीक है, तो ओपी वेक्टर जो दे रखा है, ओपी वेक्टर इक्वल टू एक्स, ओपी वेक्टर मतलब आर, आर वेक्टर क्या दे रखा है? आर वेक्टर इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे? एक्स आई, एक्स के साथ आई कैप को चिपकाएंगे, वाई के साथ जे को चिपकाएंगे। ठीक है, तो अब पोलर फॉर्म में बट लिखना है हमको, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। क्लियर होगा ना बच्चों? तो ओपी वेक्टर इक्वल टू आर कॉमन ले लेते हैं हम लोग, कितना बनने वाला है हमारे पास में? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, साइन थीटा जे कैप। क्लियर होगा ना बच्चे? और यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, इसकी बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या जिसको हम लोग बोलेंगे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इक्वल टू क्या बनने वाला है हमारे पास में? आर। क्या बनेगा? आर। वो कैसे आएगा हमारे पास में? तो रूट में क्या लिखा जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से क्या बनने वाला है? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, रूट में आर स्क्वायर, ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनने वाला है? कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है हमारे पास में, तो ये कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर इंटू 1, तो रूट के बाहर आ जाएगा, रूट में आर स्क्वायर इक्वल टू आर बाहर आ गया। कितना बन गया? आर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया? आर। अच्छा, यूनिट वेक्टर लिखना हो तो आर वेक्टर इक्वल टू मैं क्या लिखने वाला हूँ? आर वेक्टर, वेक्टर ही मैं लिख दिया, कैप यूनिट वेक्टर लिखने वाला हूँ, आर यूनिट वेक्टर। तो कितना मैं लिखने वाला हूँ? आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर। कितना आएगा हमारे पास में? आर ब्रैकेट में कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप अपॉन में आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास में? कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। क्लियर हो गया ना बच्चों? ये बन गया हमारे पास में क्या? ठीक है, आपका क्या बन गया? यूनिट वेक्टर अलोंग द आर वेक्टर। ठीक है बच्चों? चलिए बच्चों, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है। और लास्ट में फिर से वही रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, ठीक है, कि अभी मतलब वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतने ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं।